Care of sutures. This topic is for class BSc first year. Definition of sutures. Suture is any strand of material utilized to ligate blood vessels or approximate tissues. तो suture क्या होता है? एक कोई भी स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल जो लाइगेट मतलब ब्लड वेसल्स को जोड़ने में और टिश्यूज़ को एक साथ लाने में हेल्प करता है. जब भी हम एक सर्जिकल वूंड बनाते हैं या फिर कोई एक्सीडेंटल वूंड हो जाता है, तो जब स्किन एक दूसरे से अलग हो जाती है, फट जाती है, तो हम सूचर का इस्तेमाल करते हैं स्टिचेस डालने के लिए. अब सूचर अलग अलग टाइप के हैं, अब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर. जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो स्किन की अलग अलग लेयर्स होती है, अलग अलग और अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं, जब हमें उन्हें सूचर करना है तो हम अब्जॉर्बेबल सूचर का इस्तेमाल करते हैं. अब्जॉर्बेबल सूचर जो होते हैं वो अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन जो स्किन की ऊपर की जो सरफेस होती है उसमें हम नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर का इस्तेमाल करते हैं. ये अपने आप अब्जॉर्ब नहीं होते और इसको हमें काटने पड़ते हैं 7 से 14 दिन बाद. अब अब्जॉर्बेबल सूचर भी दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल. सिंथेटिक वो होते हैं जो हम आर्टिफिशियल चीज़ों से बनाते हैं, और जो नेचुरल होते हैं जैसे कि कैट कट हो गया या प्लेन सर्जिकल कट हो गया, ये एनिमल के गट से बनते हैं. एनिमल के या तो एनिमल के कोलेजन से बनते हैं या फिर उनके टेंडन वगैरह से बनते हैं, तो इसीलिए इनको नेचुरल सूचर्स बोलते हैं, अब्जॉर्बेबल सूचर्स. अगेन नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स में भी सिंथेटिक होते हैं और नेचुरल होते हैं. नेचुरल जैसे कि सर्जिकल सिल्क, ये सिल्क से बनता है. सर्जिकल स्टील, सर्जिकल कॉटन जो कॉटन से बनता है. तो ये अलग अलग टाइप के सूचर्स हैं. अब्जॉर्बेबल जो अब्जॉर्ब हो सकते हैं बॉडी में, नॉन अब्जॉर्बेबल जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकते. सिंथेटिक जो हम आर्टिफिशियल केमिकल्स वगैरह यूज़ करके जो हम बनाते हैं, दैट इज़ सिंथेटिक. नेचुरल जो नेचुरल चीज़ों से बनते हैं जैसे कि एनिमल के कोलाजन्स हो गए और उनके टेंडन्स हो गए, और सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सारे हो गए नेचुरल. एडवांटेजेस ऑफ अब्जॉर्बेबल सूचर. इट इज़ अब्जॉर्ब ईजीली, आसानी से अब्जॉर्ब हो सकता है, आसानी से हैंडल कर सकते हैं अब्जॉर्बेबल सूचर को, और ये बहुत सारे साइजेस में आता है. एंड इट कैन बी यूज्ड टू सूचर बीनीथ द स्किन. स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ हैं उनको सूचर करने में हेल्प करते हैं अब्जॉर्बेबल सूचर्स. नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये जल्दी से टूट नहीं सकते. इट कैन नॉट ब्रेक डाउन ईजीली. दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, और इनएक्सपेंसिव भी होते हैं. अब्जॉर्बेबल सूचर्स एक्सपेंसिव होते हैं पर नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स इनएक्सपेंसिव होते हैं, और लेस टिश्यू रिएक्शन होता है इससे. दे आर यूज्ड ऑन द स्किन एंड आर रिमूव्ड. स्किन पे हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. सर्जिकल गट. सर्जिकल गट जो कि अब्जॉर्बेबल सूचर है, ये दो टाइप का होता है. प्लेन गट होता है, क्रोमिक गट होता है. जो प्लेन गट होता है उसको हम 5 से 10 दिन में अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो क्रोमिक गट होता है ये 10 से 40 दिन में अब्जॉर्ब होता है. सूचर साइज़. अब जितना बड़ा साइज़ होगा उतना छोटा डायमीटर होगा इसमें. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूचर का साइज़ है 70, तो इतना ही छोटा इसका डायमीटर होगा. द लार्जर द साइज ascribed to the suture, the smaller the diameter. For example 70 suture है is smaller than the 40 suture. 40 suture बड़ा होगा, 70 suture छोटा होगा. When choosing suture size, the smallest size possible should be chosen taking into account the natural strength of the tissue. तो हम ये कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा हम सूचर का इस्तेमाल करें, और साथ में ये भी देखते हैं कि किस तरीके का टिश्यू है जिसके ऊपर हम सूचर डालने जा रहे हैं. सर्जिकल नीडल. अब सर्जिकल नीडल भी अलग अलग टाइप की होती है. सर्जिकल नीडल
के टाइप्स जानने से पहले हम उसके पार्ट्स को देखते हैं। सर्जिकल नीडल में 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, इस पार्ट को जहाँ से सूचर निकल के जाता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्वैग्ड एंड। ये बॉडी हो गया या फिर शाफ्ट, नीडल बॉडी या फिर शाफ्ट, ये नीडल पॉइंट हो गया। अब जो नीडल बॉडी है, नीडल बॉडी 3 तरीके की होती है। एक तो ये राउंड बॉडी होती है, दूसरा ये कटिंग बॉडी होती है, कटिंग बॉडी हो गई, और तीसरा रिवर्स कटिंग बॉडी होती है। तो ये 3 तरीके की बॉडी होती है। अब जो हमारा नीडल पॉइंट है, नीडल पॉइंट 2 तरीके का होता है। या तो ये एकदम शार्प होगा, शार्प जैसे कि ये टेपर शार्प, या फिर ये ब्लंट होगा। तो अलग अलग टाइप के नीडल्स आते हैं। इसके अलावा नीडल्स के साइज़ भी डिफरेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये कर्वेचर देख रहे हो, ये इतना बड़ा कर्वेचर है, इसका छोटा कर्वेचर भी आता है और छोटा कर्वेचर भी आता है। तो ये कर्वेचर भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। Now there are some general instructions which we need to follow. Follow strict aseptic technique as for caring of wound. जब हम सूचर कर रहे हैं या सूचर करने से पहले, सूचर करने के बाद जितने भी हम ड्रेसिंग करेंगे या वुंड को क्लीन करेंगे, उस वक्त हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू suture in when we are doing the suture, it is a invasive procedure. We are going to do a invasive procedure, और जब भी हम invasive procedure करते हैं, हम strict aseptic technique का इस्तेमाल करते हैं। Clean the wound thoroughly if contaminated with dust particles or when blood clots are present. सूचर करने से पहले हम wound को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, bleeding को control करेंगे। उसके बाद जो ragged edges है, रैग्ड एजेस मतलब कि जो एजेस एकदम निकल रहे हैं और जो टिश्यूज़ डेथ हो गए, उसको हम शार्प सीजर से काट लेंगे। उसके बाद हम कोई भी अगर फॉरेन बॉडी हमारे वुंड में है, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से वुंड हुआ है, जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा है, तो उसको हम तभी रिमूव करेंगे जब हम सूचर के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए हों, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। थरो वुंड असेसमेंट शुड बी डन टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस। तो अच्छे से पहले हम वुंड का असेसमेंट करेंगे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है वो देखने के लिए। मिनिमाइज़ द पेन, उसी के बाद हम सूचरिंग करेंगे। ये नहीं होना चाहिए सूचरिंग करने के बाद ऐसा लगे कि कुछ अंदर कॉम्प्लिकेशंस थे। पहले अच्छे से वुंड को असेस करना है। मिनिमाइज़ द पेन बाय द यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो हमेशा सूचर करने से पहले हम पेशेंट को लोकल एनेस्थेटिक देते हैं ताकि उसको पेन ना हो। ऑलरेडी वुंड की वजह से उसको पेन हो रहा होगा, प्लस हम सूचर करने वाले हैं अगेन विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो उसको पेन होगा, तो उससे पहले हम पेशेंट को एनेस्थेटिक दे देते हैं। एंटीसेप्टिक यूज़ फॉर द वुंड शुड बी नॉन इरिटेटिंग द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो भी हम एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करेंगे वो नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, और जो स्किन के लिए नॉन इरिटेटिंग हो और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी नॉन इरिटेटिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा स्किन को इरिटेट करता है। वो अगर स्किन पे लगे तो जलने लगती है स्किन, लेकिन हम यहाँ पे बीटाडीन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द सूचर मटेरियल शुड नॉट बी नाइदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। तो सूचर मटेरियल का जो लेंथ होगा वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द सूचर इज़ 15 इंचेस। When threaded, allow 12 inches on one side of the needle and 3 inches on the other side. जब हम सूचरिंग करते हैं तो जैसे आप सपोज़ करो आप सुई धागे से किसी कपड़े को सी रहे हो, तो कपड़े को सीते वक्त अगर आप जो धागा है उसके एंड को, उस एंड पे आपने नॉट नहीं बांधा, हम यूजुअली नॉट बांध देते हैं, लेकिन अगर
आपने उस एंड पे नॉट नहीं बांधा और आप उसको सी रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक तरफ ज़्यादा लेते हो लेकिन दूसरी तरफ आप थोड़ा सा छोड़ देते हो ताकि धागा कपड़े में से ना निकले। उसी तरह हमें स्किन को सूचरिंग करते वक्त भी करना है, क्योंकि हम जो स्किन के लिए जो सूचर्स होते हैं उसमें हम नॉट नहीं बांधते, एंड में जो एंड होता है उसमें हम नॉट नहीं बांधते, मतलब जो धागे का जो एंड होता है उसके अंदर उसके एंड पर हम नॉट नहीं बांधते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा धागा जो है, थोड़ा सा सूचर जो है हम छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हम सूचरिंग करते हैं। The curved needle is threaded from the inner curve outward to prevent the suture from falling out of the needle. तो जो कर्व नीडल होती है उसको हम इनर की तरफ से पकड़ते हैं। Always grabs the skin edge with two-tooth forceps. हम two-tooth forceps का इस्तेमाल करते हैं स्किन एज को पास लाने के लिए। स्पेस स्टिचेस इवनली, अब दो स्टिचेस के बीच में जो स्पेस होता है वो इवन होना चाहिए। डू नॉट टाई द नॉट विथ एक्सेस टेंशन सिंस दिस विल ट्रॉमेटाइज द वुंड। तो जब हम नॉट बना रहे हैं सूचरिंग के वक्त, तो नॉट जो है ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर पेशेंट को दर्द होगा और इसके अलावा उस नेक्स्ट डे अगर जब एडिमा होगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी स्किन। The skin edge should be approximated to help in the healing of the wound and to prevent gapping of the wound. तो जब हम सूचरिंग कर रहे हैं तो हमें स्किन एज को एक साथ लेकर आने की कोशिश करना है ताकि वूंड के बीच में गैप ना रहे। When cutting the sutures, leave 1/4 inch from the knot to prevent the knot from becoming undone. तो जब हम सूचर्स को कट कर रहे हैं, थोड़ी सी थ्रेड हमें छोड़ देनी है कट करते वक्त ताकि वो नॉट जो है अच्छे से बनी रहे। Holding the suture ends taut and at right angle to the skin, cut the sutures by holding the scissors parallel to the skin. अब डिफरेंट टेक्निक्स है सूचरिंग के। एक तो है हमारा कंटिन्यूस टेक्निक। कंटिन्यूस टेक्निक में हम आगे एक नॉट बांधते हैं और एकदम एंड में एक नॉट होता है। एक हो गया इंटरमिटेंट टेक्निक। इंटरमिटेंट टेक्निक में हर एक सूचरिंग पर अलग नॉट होता है, हर एक सूचरिंग पर अलग नॉट होता है। ये देख सकते हो आप, हर सूचर पर अलग नॉट है, हर सूचर पर अलग नॉट है। और ये हो गया ब्लैंकेट कंटिन्यूस टेक्निक। ब्लैंकेट कंटिन्यूस टेक्निक में भी ये कंटिन्यूस टेक्निक की तरह है, बस इसका टेक्निक थोड़ा डिफरेंट होता है सूचरिंग का। इसमें भी यही होता है कि एक नॉट स्टार्टिंग में और एक नॉट एंड में होता है। सूचर रिमूवल हम अलग अलग सूचर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टेपल सूचर्स भी होते हैं। स्टेपल सूचर्स के लिए एक अलग सी सीजर्स आती है स्टेपल सूचर्स रिमूव करने के लिए। तो स्टेपल सूचर्स को हम अलग सीजर से रिमूव करते हैं। अदरवाइज़ हम सूचर को किसी भी सर्जिकल ब्लेड से रिमूव कर सकते हैं या हम सीजर से रिमूव कर सकते हैं। और सीजर रिमूव करते वक्त एक एंड को पकड़ना है उसके फोर्सेप्स से और दूसरे तरफ से उसको काटना है। इसका जितना भी डेमोन्स्ट्रेशन है सूचर रिमूवल का और सूचर डालने का, वो मैं आपको यूट्यूब से देखकर एक भेज दूँगी वीडियो, बिकॉज़ देखने से ही क्लियर होता है कि कैसे रिमूव करते हैं और कैसे सूचरिंग करते हैं। अब रिमूव करते वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग देर तक हम सूचरिंग को रखते हैं। जैसे स्कैल्प है, अगर सर में सूचरिंग करिए तो 7 से 10 दिन तक रखते हैं उस सूचर को, 7 से 10 दिन के बाद रिमूव करते हैं। फेस है तो 3 to 5 डेज़ रखते हैं। चेस्ट या ट्रंक है तो 10 to 14 डेज़ रखते हैं। आर्म्स में 7 to 10 डेज़ रखते हैं। लेग्स में 10 to 14 डेज़ रखते हैं। हैंड्स और फीट में 10 to 14 डेज़ रखते हैं। पाम्स ऑफ हैंड्स और सोल्स ऑफ फीट में 14 to 21 डेज़ रखते हैं। थैंक यू।